हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक नए टॉपिक में और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीम के चेकिंग के बारे में और बीम के बेसिक के बारे में। बीम को चेकिंग करने से पहले उसका जो बेसिक आता है वो आती है हमारी बीम की स्टीरअप, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारी रिंग है उसको जब भी हम बेंड करते हैं तब इसका इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन होने से हमारी जो रिंग की साइज़ है वो बढ़ जाती है, उसके लिए हमको डिडक्शन करना पड़ता है। जब भी हम हमारी रिंग को 90 के एंगल पे बेंड करते हैं तब हमको 2D माइनस करना पड़ता है। 2D मीन्स डाया ऑफ बार। जब हम 45 के एंगल पे या 135 के एंगल पे रिंग को बेंड करते हैं तब हमको 1D या 3D माइनस करना पड़ता है। जब भी हम बीम का चेकिंग करते हैं तब सबसे पहले हमको क्या देखने का है, जो हमारे ये मेन स्टील आता है वो कौन सी ब्रांड का है और कौन सा ग्रेड का है, वो सबसे पहले हमको देखने का है। जो हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसमें हमको मेंशन किया ही रहता है कि कौन सी ब्रांड का स्टील यूज़ करना चाहिए या कौन सी ग्रेड का स्टील यूज़ करना चाहिए। ग्रेड आता है अपना FE 450, FE 500, उसमें कौन सा ग्रेड का स्टील है वो हिसाब से हमको स्टील यूज़ करना चाहिए। हमारा पहला पॉइंट आता है बीम का कवर। ये जो हमारा बीम है हम उसमें कवर जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ग्रेड का है। जब हम ये हमारा जो बीम है उसमें हम कंक्रीटिंग M30 का करने वाले हैं तो हमारा जो कवर आता है वो हमको M30 का ही यूज़ करना है, वरना हम M15 का या 20 का कवर जब भी हम यूज़ करेंगे तब वो कवर टूट जाएगा। उसकी वजह से जो हमारा जो कवर का पोर्शन रहता है वो वीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम। ये जो पूरा हमारा बीम है वो प्राइमरी बीम है और ये जो पूरा बीम है वो सेकेंडरी बीम है। जब भी एक एज ए सिविल इंजीनियर आप चेकिंग करो तब हमको ये देखने का है जो हमारा मेन बीम के ऊपर हमारा सेकेंडरी बीम को रेस्ट होना चाहिए। उसका हमारा जो मेन बीम का जो सलिया है उसके ऊपर ही हमारा सेकेंडरी बीम के सलिए को हमको रेस्ट करना चाहिए और हमारा जो मेन बीम का जो लोड है वो कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र होगा और हमारा जो ये सेकेंडरी बीम का जो लोड है वो मेन बीम के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। ओके, अभी हमारा तीसरा पॉइंट आता है बाइंडिंग वायर। जब भी हम बाइंडिंग वायर को यूज़ करते हैं, जो ड्राइंग में हमारा मेंशन किया हुआ रहता है कि हमको स्टील का बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं या हम माइल्स्टीन का बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। जब भी हम बाइंडिंग वायर को यूज़ करते हैं तब हमको देखने का इसका जो बांधी मारा है वो टाइट है या नहीं है। कई बार ठेकेदार ऐसे करते हैं कि हाजिरी बचाने के चक्कर में बाइंडिंग वायर को सही से फिक्सिंग करते नहीं है। जब भी हम बीम हमारा आड़िया करते हैं तब वो जो बाइंडिंग किया है हुआ है वो टूट जाता है। उसके वजह से हमारा जो ये बीम रिंग का स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा हो जाता है। हमको ध्यान देने का है कि जब भी बाइंडिंग वायर का बांधी मारे तब उसका बाइंडिंग वायर बराबर फिक्सिंग लगना चाहिए और इसका जो ये अपना काट कोना आता है वो काट कोने में बराबर बाइंडिंग वायर से बीम को बाइंडिंग करना चाहिए। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे बीम का स्पेसिंग। ये जो हमारे बीम की जो स्टीरअप है उसका स्पेसिंग प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, और उसमें भी 10 या 15 mm का वेरिएशन रहता है, वो वेरिएबल होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ये बीम है उसका स्पेसिंग 100 mm है, उसकी जगह पे हम 30 mm या 40 mm स्पेसिंग कर दे, वो बात भी सही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा हुक। जो हमारी जो बीम है उसकी जो स्टीरअप आती है उसका हुक, हमारा जो बीम का कंप्रेशन जोन होता है उसमें हमको अल्टरनेट प्रोवाइड करना चाहिए। हमारी जो स्टीरअप होती है वो स्टीरअप हमारी 2 लेग हो या 3 लेग हो, लेकिन हमारा जो हुक है वो अल्टरनेटिव होना चाहिए और उसका ये जो हुक है उसका एंगल 135 mm होना चाहिए। और हमारा जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है उसमें ये हमारी जो हुक की लेंथ होती है वो उसमें मेंशन की हुई रहती है कि हमको 6D लेनी है या 10D लेनी है। हमारा 7 पॉइंट आता है पिन। ये है हमारी पिन, जो डायामीटर है वो 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कंक्रीट पास होगा तब उसमें स्पेसिंग, ये दोनों सलिए के बीच में स्पेसिंग कम होगा तो हमारा कंक्रीट पास नहीं होगा और उसमें रफ निकलेगा। और जो हमारा जो बीम का हमारा बीम का जो सलिया है वो सलिया जो लेयर में होता है तो हर एक 1 मीटर या 1200 के डिस्टेंस पे हमको पिन प्रोवाइड करनी है।
हमारा 7 पॉइंट आता है वो है हमारा लैपिंग। जब भी हम बीम में लैपिंग करते हैं तब हमारे ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है कि हमको लैपिंग लेंथ कितनी रखनी है। हमारे ड्राइंग में 50D या 40D लैपिंग लेंथ होती है। हमारा जो ये 25 का सलिया है, ये हमारा जो 25 का सलिया है उसमें हमने 50D के हिसाब से मतलब 1250 mm हमने लैपिंग किया हुआ है। और उसमें जो बांधी मारते हो वो पूरा बेंडिंग वायर को पूरा टाइट करके मारना चाहिए और ये लैपिंग में गैप नहीं दिखना चाहिए। और हमारा जो ये लैपिंग लेंथ है उसमें 10 mm या 20 mm का जो लैपिंग लेंथ कम होती है वो वेरिएबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम 200-300 mm कम कर दें। हमारा 8 पॉइंट डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ, हमारा जो बीम है उसमें हमने एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर प्रोवाइड की गई है कि नहीं, वो एज अ साइड इंजीनियर हमको चेक करना रहता है। हमारा जो ड्राइंग होता है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि हमारी जो बीम है उसकी एंकरेज लेंथ है वो 50D रखनी है या 50D + 10D रखने का है। और उसमें जो L मारा हुआ रहता है वो अपना एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से मारा है कि नहीं, वो हमको चेक करने का रहता है। ऐसे ही बेसिक से जो पॉइंट रहते हैं एज अ साइड इंजीनियर हमको चेक करने का रहता है। जो कॉलम का बाइंडिंग होता है, बीम का बाइंडिंग होता है या स्लैब का बाइंडिंग होता है, इसी तरह से हमको चेकिंग करना रहता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारी चैनल सिविल टेक्नो को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।